मैं रुपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या यूपीएससी पेट के एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो हम लोगों ने जो फर्स्ट वीडियो में जितने भी प्रीवियस ईयर यानी दोनों पालियों में यानी 2 शिफ्टों में पिछली बार जो पेपर हुआ था, जितने क्वेश्चन थे वो सारे हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड फ्रेंड्स हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चन अब हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के सफर का पहला क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है फ्रेंड्स। आप लोगों को बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है। सुनील केशव का पुत्र है, केशव की बहन सिमरन का पुत्र मारुति और पुत्री सीता है। प्रेम मारुति का मामा है। तो सुनील मारुति से किस प्रकार संबंधित है आप लोगों को बताना है। तो फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान देना, हम लोग मेल को किससे दिखाएंगे, ट्रायंगल से। ट्रायंगल से क्या दिखाएंगे, मेल, और सर्कल से फीमेल को दिखाएंगे। इस बात का ध्यान रहे। अगर मैं मैरिज वाली डबल लाइन से दिखाऊंगा ये। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं कि कैसे करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन कह रहा है जो सुनील केशव का पुत्र है। ये जो सुनील है फ्रेंड्स, कह रहा है केशव का पुत्र है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो केशव हैं इनके पिता हैं। ठीक, यही सुनील कह रहा है क्या है, केशव का पुत्र है। केशव की बहन सिमरन। तो फ्रेंड्स, केशव की जो बहन है ये कौन है, सिमरन। यही आपसे कह रहा है, केशव की बहन सिमरन का पुत्र मारुति। इनका पुत्र कौन है फ्रेंड्स, मारुति। इनका जो पुत्र है फ्रेंड्स वो कौन है, मारुति, और पुत्री सीता है। तो पुत्री सीता है यानी सीता कौन है, मारुति की बहन। पुत्री सीता है, प्रेम मारुति का मामा है। यानी जो प्रेम है वो मारुति का मामा है। तो फ्रेंड्स, मामा कब बनेंगे, यानी इनके जब मम्मी के भाई को बना देंगे। ये कौन हो गए, प्रेम। यानी प्रेम जो है मारुति के मामा हो गए। क्लियर है। तो फ्रेंड्स, मामा बनाने के लिए सबसे पहले मम्मी के भाई को बनाना होगा। तो इनके मम्मी को भाई के बना दिए, मामा बन गए। क्लियर। कह रहा सुनील मारुति से। ये जो सुनील है फ्रेंड्स, मारुति से किस प्रकार संबंधित है, ये आपसे पूछा है। हमने कहा है फ्रेंड्स, हमेशा से का की तरफ आंसर देंगे। इस बात का ध्यान रहे, यानी जिसके बारे में पूछा जाता है उसके अपोजिट डायरेक्शन से चलते हैं, अर्थात से का की तरफ आंसर को देंगे। तो अब देखिए, ये इनकी कौन हो गई, माता जी। माता जी के ये भाई कौन हो गए, केशव। क्लियर, कौन है, केशव। और केशव यानी केशव का पुत्र सुनील यानी मामा का लड़का है। तो इसका मतलब चचेरा ममेरा भाई या बहन। क्या हो सकता है, चचेरा ममेरा भाई या बहन। यही एक ऑप्शन है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो एक बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें समझ गए होंगे कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बातें समझ गए होंगे। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान समझते हैं कि क्या है। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि महीने की 3 तारीख शुक्रवार को है तो महीने के 21 तारीख के 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स, 3 तारीख को कौन सा दिन है, शुक्रवार। यही कह रहा है 3 तारीख को कौन सा है, शुक्रवार। 21 तारीख के 4 दिन बाद, यानी फ्रेंड्स 21 ये और 4 ये, 21 4 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 25। यानी पूछे हैं कि इस 25 को कौन सी तारीख है। क्लियर है। ये पूछ रहा है कि 21 तारीख के 4 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, यानी 25 दिन के बाद। इसका मतलब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच का डिफरेंस लेंगे। 25 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 22, और 7 से भाग कर देंगे तो 8 डेज कितना आ जाएगा, 1। और फ्रेंड्स, शुक्रवार में 1 दिन जोड़ देंगे क्योंकि बाद का पूछा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, शनिवार, यानी सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात। तो चलिए फ्रेंड्स, बातें समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। क्लियर है। और फ्रेंड्स, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आप लोग तभी कर पाएंगे जब आपको कोड याद होगा। क्लियर। जैसे ही फ्रेंड्स मैंने इस क्वेश्चन को देखा, आपको देखते ही कोडिंग कर लेनी है। क्या कर लेना है फ्रेंड्स,
कोडिंग कर लेनी है, जैसे J का 10, A का 1, C का 3, K का 11, A का 1, L का 12। अब जैसे ही मैंने 10 देखा, मेरे दिमाग में तुरंत घंटी बजी कि 1 जुड़ा है 11। जैसे 1 था, 1 में जुड़ गया 1 यानी 2 हो गया, फिर 3 में 1 जुड़ गया 4 हो गया, 11 में 1 जुड़ गया 12 हो गया, 1 में जुड़ गया 2 यानी 1 जुड़ा है फ्रेंड्स। 1 प्लस हुआ है तो ऐसे ही t का कितना होता है 20। 20 में 1 जोड़ देंगे 21। ऑप्शन वही सही होगा फ्रेंड्स जिसमें 21 हो, किसी ऑप्शन में नहीं, तो पहला ही ऑप्शन आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स हमेशा ऑप्शन एलिमिनेशन से ही आपको क्वेश्चन को करना है। ये जैसे ही मैंने 20 में 1 जोड़ा 21, मुझे सबसे पहले एक ही ऑप्शन में दिखा और किसी में दिखा ही नहीं, और किसी में दिखा ही नहीं, तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 30 लड़कों की एक पंक्ति में x दाहिने छोर से 10वें स्थान पर है और x और y के बीच में 10 व्यक्ति हैं, तो पंक्ति के बाएं छोर से y का स्थान क्या है? तो फ्रेंड्स आप लोग देखते ही बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 10। क्लियर? पेन उठाने की जरूरत नहीं। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स। जैसे यहाँ से यहाँ तक हम मान लेते हैं लड़के कितने हैं 30 स्टूडेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक फ्रेंड्स कितने लड़के 30। आप लोगों को पता है फ्रेंड्स ये अपना क्या होता है, राइट हैंड होता है, राइट हैंड, और ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ठीक है, लेफ्ट हैंड से। क्लियर? अब यहाँ ध्यान से कह रहा है x दाहिने छोर से 10वें पे है, तो मान लो x जो है यहाँ से दाहिने छोर पर किस स्थान पे है, 10वें पे। क्लियर हो गई बात? अब बीच में कह रहा है फ्रेंड्स 10 व्यक्ति हैं, इनके बीच में ये 10वें स्थान पे है, बीच में कह रहा है 10%, बीच में कह रहा है 10%। अब 10 यहाँ पे हो गया फ्रेंड्स, 10वां स्थान ये था, यहाँ तक 10 लोग हो गए, 10 लोग बीच में हैं, तो इसका मतलब जो y का बाएं छोर से स्थान है, तो इसका मतलब y से का बाएं छोर से जो स्थान हो जाएगा कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, 10वां हो जाएगा। क्लियर है? यानी 30 के 10 10 कितना हो गया 20, और 20 यानी 30 माइनस 20 कर देने में कितना आ जाएगा 10। क्लियर है? यानी इस क्वेश्चन का फ्रेंड्स जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 10। यानी यूज ऑफ कॉमन सेंस से हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते थे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, विषम छांटिए। आपसे पिछली बार भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी आप सभी लोगों से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कह रहा है कि विषम छांटिए, तो अब विषम छांटने के लिए कह रहा है जैसे आटा हुआ, पैनकेक हुआ, मलाई हुआ, कड़छुल हुआ। क्लियर? तो अब इसका आंसर क्या होगा, आप लोग खुद से क्वेश्चन जो है करने का प्रैक्टिस किया करिए, यानी प्रयास आपको करना है। इस क्वेश्चन का देखिए जो आटा है ये भी फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि खाने की चीज है, पैनकेक भी खाने की चीज है, मलाई भी। तो इसमें जो डिफरेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा, कड़छुल एक प्रकार का बर्तन है, बाकी सारी चीजें क्या है खाने के लिए। एक क्वेश्चन फ्रेंड्स और फेमस क्वेश्चन पूछता है कि विषम छांटने के लिए, देखते हैं कितने लोग बता लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैं आपको दे रहा हूँ बैंगनी, लाल, हरा और गुलाबी। फ्रेंड्स अगर इस क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि विषम पर छांटिए तो कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन में फ्रेंड्स बहुत फेमस क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे करेंगे आप लोग, अब यहाँ बहुत ध्यान समझना है चीजों को। आप सभी लोग पढ़े होंगे फ्रेंड्स विब्योर, क्या पढ़े होंगे, विब्योर। इसमें जो है इस वाले पैटर्न पे भी क्वेश्चन बहुत पूछता है। वी मतलब वायलेट होता है, वायलेट मतलब बैगनी आ गया, इंडिगो होता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्या होता है इंडिगो, यानी आपका ब्लू होता है, ब्लू के बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, यानी यहाँ पे लाल भी है, हरा है, लेकिन इसमें गुलाबी नहीं। गुलाबी मतलब पिंक, पिंक कलर नहीं है, बाकी सारी चीजें आ गई। क्लियर हो गई बात? यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये क्वेश्चन किसका है फ्रेंड्स, एनालॉजी का है। एनालॉजी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
एनाटॉमी का मतलब दिया है जंतु विज्ञान। एनाटॉमी का मतलब क्या दिया है? जंतु विज्ञान। तो पीडियाट्रिक्स का मतलब क्या है? पिछली बार भी फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन पेट के एग्जाम में देखने को मिले थे। यानी पीडियाट्रिक्स, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको जब तक तभी कर पाएंगे जब आपको इस सारी चीजों की नॉलेज होगी। जैसे एनाटॉमी के अंदर हम जंतु विज्ञान का अध्ययन करते हैं, तो पीडियाट्रिक्स के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स? औषधि का करते हैं। किसके अंतर्गत? औषधि का करते हैं। इस बात का ध्यान देना। देखिए इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। आप सभी लोगों से, जैसे आपसे पूछ लेगा कि जैसे भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। आपसे दे देगा अमेरिका। तो यानी ये सारी बातें आप तभी कर पाएंगे जब आपको याद होगा। तो अमेरिका में क्या चलता है फ्रेंड्स? डॉलर। ये क्वेश्चन तो मैंने आसान ले लिया। ये क्वेश्चन तो फ्रेंड्स मैंने आसान ले लिया। इससे भी टफ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, राजधानी पूछ सकता है। ठीक है, डिफरेंट देशों की राजधानियां भी आप लोगों के एग्जाम में यहाँ दे सकता है। तो आप सभी लोगों को ये सारी बातें जो है पता होनी चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, आप लोग जरूर एकदम जबरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करके जाइए। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि पिछली बार कैसे कैसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 11 अप्रैल 2016 को दिन सोमवार था। तो आपसे पूछा है कि 20 मई 2016 को कौन सा दिन होगा? क्लियर? तो अब वो ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। अब ध्यान देखिए फ्रेंड्स, हमेशा कम से ज्यादा की तरफ चला करिए। कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे तो यानी इसका मतलब यहाँ क्या दिया है? अप्रैल मई। हो सकता है फ्रेंड्स यहाँ ऊपर मई दे दे, नीचे अप्रैल दे दे, तो भी कोई डरने की बात नहीं है। हमेशा कम से ज्यादा की तरफ चलेंगे, इस बात का ध्यान रहे। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज लिखते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्या लिखते हैं? रिमेनिंग डेज लिखते हैं। और इसमें हम लोग क्या लिखते हैं? गिवन डेट लिखते हैं। क्या लिखते हैं फ्रेंड्स? गिवन डेट लिखते हैं। अब 11 अप्रैल, अप्रैल कितने का होता है फ्रेंड्स? 23 का। कितने का होता है? 23 का। 30 में से अगर फ्रेंड्स मैं 11 घटा दूं, 30 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। और उसके बाद फ्रेंड्स क्या है? 20 मई तक है तो यहाँ 20 लिख दो। अब इसको देखिए फ्रेंड्स, एक काम ये भी कर सकते हैं कि टोटल जोड़ के चाहे 7 से भाग कर लीजिए, या 7 से भाग करके यही छोटा कर लेते हैं। 7 से भाग कर देंगे, 7 दूनी 14, 8 डेज कितना आ जाएगा? 5 दिन। यानी जो रिमाइंडर है वही 8 डेज होता है। 20 में यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं 7 से भाग करता हूँ तो यहाँ 7 से भाग करूंगा तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, यानी कितना आ जाएगा? 6। इन दोनों को जोड़ देंगे फ्रेंड्स, कितना आ जाएगा? 6 5 11, और 11 में 7 से भाग कर देंगे 8 डेज कितना आ जाएगा? 4। क्लियर? 8 डेज कितना हो जाएगा? 4। फिर देखा करिए फ्रेंड्स, आपसे टाइम पहले का पूछा है कि बाद का। तो आप सभी लोग कहेंगे सर बाद का पूछा है तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे। तो सोमवार में 4 दिन जोड़ देंगे, कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार, बुध, शुक्र और शनि। यानी शनिवार ही क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी सी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग अगला क्वेश्चन क्लास से आपसे पूछते हैं कि एंगल भी निकालना आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट तब तक आप लोग ट्राई करते रहिए। बताइए 8:40 पर 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट आप सभी लोग बताएंगे कि 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो बहुत ध्यान समझते हैं कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोगों के एग्जाम में एंगल निकालने के लिए हो सकता है। क्लियर? तो अब देखिए आपको फ्रेंड्स एंगल निकालने के लिए करना क्या है? एंगल निकालने के लिए एक फार्मूला याद रखना है, 60h 11m/2, ये याद करना है। क्लियर? आपसे पूछ ले कि 8:40 पर दोनों सुइयों के बीच अगर पूछता है कि कितने डिग्री का कोण बनेगा, एंगल बराबर 60h 11m/2। h का मतलब होता है आवर और m का मतलब क्या होता है? मिनट। m का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? मिनट होता है। तो अब यहाँ क्या कर देंगे? 60/8। कितना कर देंगे? 60/8। डिफरेंसेस 11 × 40/2। क्लियर? तो अब देखिए फ्रेंड्स यहीं इसको काट देते हैं। 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा? 23। जब दोनों कटेगा फ्रेंड्स तभी काटेंगे, यहाँ कितना आ जाएगा? 20। 8 × 24 यानी कितना आ गया? 240। और यहाँ से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? यहाँ से 20 से 11 कर देंगे, 11 दूनी 20 यानी कितना आ जाएगा?
11 दूनी 22 यानी 220। क्लियर? दोनों के बीच का जो डिफरेंस आ गया कितना आएगा फ्रेंड्स? 20 डिग्री इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। एक तो 20 डिग्री हो गया। क्लियर? हमेशा ध्यान देना फ्रेंड्स, घड़ी में दो एंगल बनते हैं। अगर 20 डिग्री ऑप्शन में नहीं दिया है तो 360 माइनस 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा? 340 डिग्री। आपको पता है कि फ्रेंड्स आपकी जो घड़ी होती है गोलाकार की होती है और कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग बातें समझ गए होंगे एंगल कैसे निकाला जाता है। क्लियर? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आप सभी लोगों को सेशन अच्छा लगा हो तो आप सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक करिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करिए, ताकि आपको फ्रेंड्स बेहतरीन तरीके से यहाँ से सारी चीजें मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।